मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके CTET 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारा पहला ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, दूसरा है प्रौढ़ावस्था के दौरान, तीसरा है व्यक्ति के पूरे जीवन में, या चौथा किशोरावस्था के दौरान। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो गत्यात्मक या स्थिर या प्राथमिक या गौण। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संरचनावादी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संज्ञावादी सिद्धांत, या चौथा ऑप्शन है विकासवादी सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण का प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। लास्ट ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है और इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या ये हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों से आनंद लेना सीखना, या तनाव को नियंत्रित करना सीखना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या चौथा ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह के लिए कठिनाई। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, दूसरा ऑप्शन है स्व अनुशासन और नियंत्रण, और तीसरा ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के लिए रूप में नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना, और अन्य अधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों में परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में संरचनावाद
पहला ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने से शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, पहला ऑप्शन परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, दूसरा ऑप्शन पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, तीसरा ऑप्शन ड्राइविंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, और चौथा ऑप्शन बहुत बुद्धिमान है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास का, और चौथा ऑप्शन है बौद्धिक विकास का। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास क्रम, दूसरा ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, और चौथा ऑप्शन है विकास की दर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन, पहला ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अन्य संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, और चौथा ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, या तीसरा ऑप्शन है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, या चौथा ऑप्शन है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से में संबंधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, दूसरा ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, दूसरा ऑप्शन है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में न तो कोई सामान्य विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य सामान्य हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन, पहला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, तीसरा ऑप्शन है सही है, और चौथा ऑप्शन है सही हो सकता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये डैश की ओर संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना, दूसरा ऑप्शन है आकलन का सीखना, और तीसरा ऑप्शन है सीखने का आकलन असेसमेंट, या चौथा ऑप्शन है सीखने के आकलन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती, तीसरा ऑप्शन है निरंतरता और चौथा ऑप्शन है अनुक्रमिकता। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा पहला ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों, दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों और तीसरा ऑप्शन है नियमित विद्यालयों और चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है और तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ और चौथा ऑप्शन है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीखना का उस वातावरण में है प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियां का निदान और उपचार करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। दूसरा, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ावा देता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है और तीसरा ऑप्शन है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है और चौथा ऑप्शन है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के लिए याद करने और तीसरा ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने और चौथा ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सत्र परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल, तीसरा ऑप्शन है दत्त कार्य और चौथा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दत्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और तीसरा ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य और चौथा ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। उसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। हमारा दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में और चौथा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।